Student, in my last video I started chapter number 1 of class 10th resources of India. हमने क्लास 10th के लिए जब चैप्टर स्टार्ट किया था, नंबर 1 चैप्टर स्टार्ट किया था resources of India. There we already discussed about resources types already we discussed. After that classification we discussed, soil erosion we discussed, and types of soil also we discussed. And soil how to means आपको soil कैसे formation होता है, कैसे हम soil को form करते हैं, कैसे हमें soil मिलती है, soil क्या होता है, this all things we already discussed. Today we will discuss about soil conservation. It is the next topic of this chapter. तो soil conservation means हम बोल सकते हैं मिट्टी का संरक्षण करना, सॉइल को कंजर्व करके रखना. बेटा सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यूज़फुल फॉर अस. जो सॉइल कंजर्वेशन है, मिट्टी का संरक्षण है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज हम देखते हैं जो हमारी इंडिया है, आज हम देखते हैं इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री है ना. मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. मोस्ट नहीं, पूरी जो कंट्री है हम बात करें, हम सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंड हैं तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले एग्रीकल्चर फार्मिंग कब कर सकते हैं? जब हमारे पास मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, है ना. जब मिट्टी अच्छी होगी तो हमको फसल अच्छी मिलेगी. इसीलिए सॉइल को कंजर्व करके रखना, संरक्षण करके रखना मिट्टी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब हम देखें कि कंटिन्यूसली आज हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग होती जा रही है पॉपुलेशन. जब कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होते जा रहा है? डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है. तो इससे क्या है, जो इस डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है. देयरफॉर मीन्स टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी नेसेसरी. देयर मतलब अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी मेथड है जिससे हम मिट्टी को संरक्षण करके रख सकते हैं, है ना. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड वी कैन कंजर्व द सॉइल, है ना. अब फर्स्ट यदि हम देखें तो काउंटर फार्मिंग इज़ इन माउंटेन रीजन. जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, माउंटेन रीजन होते हैं, यदि आप उस पर काउंटर फार्मिंग करें तो इस काउंटर के टाइप की जो खेती होती है वो करें तो उससे हम मिट्टी को संरक्षण करके रख सकते हैं. क्योंकि अगर बहुत ऊपर हिली एरिया है, माउंटेन रीजन है, तो जब तेज़ बारिश होती है तो क्या है, सारी मिट्टी नीचे आ जाती है ना. तो यदि वहाँ पे फार्मिंग होगी, खेती होगी, तो जो पौधे रहेंगे वो मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे. ओके. अगर हम देखें नेक्स्ट, टू प्रिवेंट गुली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड ब्रिज. जो गुली अपन बात करें, गुली इरोजन होता है तो माउंटेन फील्ड को हम वहाँ पे प्रिवेंट करके रखें. किसको? गुली इरोजन को फील्ड बाय मेकिंग द फील्ड को बना के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. अब हम देखें प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज़. ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? ट्रीज़ लगाएं, पेड़ लगाएं. पेड़ अगर हम जितने ज़्यादा लगाएंगे मिट्टी को, पेड़ होल्ड करके रखते हैं तो मिट्टी कंजर्व होती है. ठीक है. बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन द माउंटेन स्लोप. जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, स्लोपी एरियाज़ होते हैं, तो उससे हम क्या करें? पानी को कलेक्ट कर लें. तो उससे क्या होगा ना, अनइवन एरियाज़ हो गए हमारे, स्लोपी एरियाज़ जो होते हैं, उससे हम मिट्टी को, वो पानी जो है उसको क्या करें? कलेक्टिंग द रनिंग वाटर, जो चलता हुआ पानी होता है उसको कलेक्ट करना शुरू करें. बाय डेवलपिंग द ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज़. जो गाँव के क्षेत्र है ना, गांव के क्षेत्र की बात करें तो उसमें अपने को क्या करना है? ग्रेजिंग लैंड डेवलप करनी है. तो ये सारी जो मेथड है, ये सारे पॉइंट्स है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? फॉर दिस पॉइंट वी कैन कंजर्व द सॉइल, है ना. सो दिस फैक्टर इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर, अपन बोल सकते हैं, फॉर कंजर्वेशन सॉइल. ओके. नाउ नेक्स्ट, ये हो गई हमारी बात सॉइल कंजर्वेशन की. देयर वी डिस्कस्ड अबाउट सॉइल कंजर्वेशन एंड हाउ टू कंजर्व द सॉइल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज, है ना. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अवर फर्स्ट रिसोर्स इज़ वाटर, पानी. पानी की हम बात करते हैं ना, वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स. वैल्यूएबल मतलब वाटर की आपको पता है एक अलग ही कीमत है. विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव इन द वर्ल्ड. और हम बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं कि यदि हमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा?
लाइफ इज़ ओनली नॉट पॉसिबल, ना पेड़ पौधे रह सकते बिना, मतलब ना पेड़ पौधे हो पाएंगे, ना एनिमल्स, ना ह्यूमन बींग्स। मीन्स हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इट फुलफिल्स अवर बेसिक नीड, ये हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है, मतलब जो भी आपकी दैनिक आवश्यकता है वाटर लगता है। आज हम देखें हमारी हर नीड में, हम हैंड वॉश कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए, कपड़े धोना है, वॉशिंग क्लॉथ करनी है, यूटेंसिल्स को साफ़ करना है, या घर में सफाई करनी है, वॉटेवर अपनी जो बेसिक नीड है वो क्या करता है, वाटर फुलफिल करता है। इट इज़ एसेंशियल लाइफ ऑन द अर्थ, अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। यदि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पे वाटर है ना, इसीलिए यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल है। वाटर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि हम जानते हैं जो पानी है वो क्या है, मेन पार्ट है। प्लांट्स के लिए भी बात कर ले और हम एनिमल्स के लिए भी बात कर लें और पूरी ह्यूमन बींग के लिए भी बात करें। और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी कितना परसेंट वाटर होता है, ह्यूमन बॉडी में 74% वाटर पाया जाता है। ठीक है, अब वाटर की जब हम बात करते हैं तो इसके सोर्स होते हैं, मतलब वाटर के 4 मेन सोर्स होते हैं। कितने मेन सोर्स होते हैं, 4 मेन सोर्स होते हैं। बोल सकते हैं हम कि देयर आर 4 मेन सोर्स ऑफ वाटर। फर्स्ट इज सरफेस वाटर, पहला क्या होता है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर। सेकेंड हम बात करें ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, है ना, तीन हो गए हमारे, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड लास्ट वन इज ओशियन वाटर। तो ये क्या हो गए, 4 क्या हो गए, हमारे मेन सोर्स हो गए किसके, जिससे हमको वाटर मिलता है। हम बात कर ले ग्राउंड, जैसे कि अब एक एक जो हमारा सोर्स है हम उसके बारे में डिस्कस करें तो पहला हो गया हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर फर्स्ट सोर्स है वाटर का। तो सरफेस वाटर ना काय में मेनली अवेलेबल होता है, नदियों में, मतलब रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, नदी होती है, तो मेनली सरफेस वाटर कहाँ अवेलेबल होता है, इन रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। मेन इंडिया की बात करें, यदि हम हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं ना, नदियाँ, रिवर्स मेन सोर्स है किसका, सरफेस वाटर का। रिवर्स एंड इट ट्रिब्यूटरीज की बात करें आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। अब भारत के हर भाग में हमको नदी देखने को मिलती है, तो इसीलिए जो रिवर्स है वो किसका मेन सोर्स है, सरफेस वाटर किसका मेन सोर्स है, इस वाटर का। और जो हमको सरफेस वाटर है वो मेनली कहाँ मिलता है, रिवर्स में मिलता है। जो मेन रिवर्स की हम बात करें, इंडस हो गई, गंगा हो गई, हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये कैरी नियरली 60% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ वाटर इंडिया है। कितना परसेंट वाटर कंटेन करती है, 60% वाटर को कंटेन करती है। अमोंग द मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर द 8th and 10th प्लेस रिस्पेक्टिवली। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा है ना, वो उसकी ब्रह्मपुत्र 8th एंड गंगा 10th पोजीशन पे है। ये वाटर को कंसर्व। डिस्कस अबाउट ग्राउंड वाटर, है ना। अब हो गया हमारा फर्स्ट सोर्स, जब हमने पढ़ा सरफेस वाटर। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज सोक्ड बाय लैंड। जैसे कि हम देखते हैं कुछ पार्ट, है ना, जो रेन वाटर का होता है वो क्या करती है, जो हमारी लैंड होती है वो क्या करती है, सॉक कर लेती है। मतलब उसको जैसे आप देखते हैं कि व्हेन वाटर, जब बारिश होती है तो बारिश में जो पानी होता है वो क्या होता है, धरती के लैंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो ओनली 60% reaches the upper layer of the soil and which is very useful for agriculture and vegetation to grow। क्योंकि यदि पानी का कुछ भाग हमारी लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, सोक कर लेती है उसको, तो सिर्फ 60% वाटर क्या होता है, 60% वाटर जो होता है वो सॉइल के ऊपर बचता है। और वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, एग्रीकल्चर और वेजिटेशन के लिए, मतलब उगने के लिए। अगर एग्रीकल्चर हो रही है, फार्मिंग हो रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। रेस्ट ऑफ द वाटर percolates is collected below the surface groundwater and it is obtained on the surface through wells and tube wells used by human being for irrigation purpose। जैसे कि हम बात करें, और जो बाकी का पानी बचता है, ट्यूबवेल्स होते हैं या फिर जो कुएँ होते हैं, कुएँ जो भी है, हम जो वाटर यूज़ करते हैं कहाँ से, जैसे ट्यूबवेल हमने करवाया तो वेल्स हो गए, तो इसके लिए बाकी का जो पानी बचता है वो किसके लिए रहता है,
इरिगेशन जो होता है इरिगेशन पर्पस के लिए होता है, जैसे गार्डनिंग हो गई, इंडस्ट्रियल पर्पस एट्सेट्रा। ओके, तो ये कौन सा हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सोर्स इज दैट एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक वाटर हम बोल सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये किसका फॉर्म होता है, वाटर वेपर का फॉर्म होता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड, इसी कारण क्या होता है ना, ये इट इज़ नॉट यूज मतलब इसको हम काम में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। दिस नाउ नेक्स्ट सोर्स इज व्हाट, ओशन वाटर। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, ओशन वाटर। ओशन वाटर की यदि हम बात करें तो ओशन वाटर क्या आता है, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग। जो इस टाइप का वाटर होता है वो मेनली किस में यूज्ड होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, और फिशिंग के लिए जो इंडस्ट्रीज़ होती है उस पर यूज़ करते हैं। कहाँ पर, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल हो गया। इंडियन ओशन जो है ना हमारा, इंडियन ओशन जो वेस्ट में है, ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली, मतलब जो लास्ट हमारा है, लास्ट इज़ हमारा ओशन वाटर है। तो ओशन वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज़। कहाँ कहाँ पे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ की बात करें, ईस्ट एंड साउथ ऑफ रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट वी डिस्कस्ड हियर वी डिस्कस्ड वाटर, और उसका एक पार्ट पढ़ लिया हमने सोर्सेस। वाटर के हमने 4 सोर्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशन वाटर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ वाटर की, मतलब पानी के उपयोग क्या क्या है, पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो यू वेरी मीन्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हमारी जो लाइफ मीन्स मॉर्निंग हम बात करें, हमारा जो डे स्टार्ट होता है वहीं से हम पानी का यूज़ करते हैं अप टू नाइट और फुल डे। मतलब आपको पानी एक आपकी बेसिक नीड है, ठीक है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, अगर पावर जनरेशन है तो वहाँ पे भी वाटर यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है वाटर, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ का रिक्रिएशन करना है देन ऑल्सो वी आर यूजिंग वाटर और एट्सेट्रा। यदि आप मेजर आपके यूज़ देखें वाटर के, मेजर मीन्स बड़े बड़े यूज़ अगर हम देखें तो मेजर यूज़ ऑफ वाटर इज़ इरीगेशन, ठीक है। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन सिंस एंशियंट टाइम। जो पानी है बहुत पुराने समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं इसको, किसके लिए, इरीगेशन के लिए। देयर आर 3 मेजर सोर्सेस ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के भी 3 मेजर सोर्सेस होते हैं, एक आपका कैनल्स होता है, एक वेल होते हैं, और एक क्या होते हैं, टैंक, बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं वो। नाउ फर्स्ट जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम फर्स्ट देख रहे हैं वाटर, तो वाटर के हमने सोर्स देख लिए, उसके बाद हमने इसके 4 मेन सोर्स देख लिए, उसके बाद हमने यूजेस देख लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। सो वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम आर मल्टी फैक्टेड। जो वाटर रिसोर्सेज के साथ हमको आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या होती है, मल्टी फैसेटेड होती है। मतलब जो सर्टेन अपन देखें अवेलेबिलिटी है, यूज़ है, क्वालिटी है, मैनेजमेंट है, एट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरीगेशन। अब पहले की अपन बात करें, जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर इज़ अवेलेबल, मतलब हमको जितना वाटर चाहिए था उतना हमारे पास अवेलेबल था इरीगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट आज हम क्या देख रहे हैं, जब आज हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। हम पानी की क्या हो रहा है, हमारा जो वो पानी जो है पहले सफिशिएंट था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वाटर इज सफिशिएंट, बट नाउ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन द वाटर इज insufficient. So southern India experience water scarcity in summer and whereas it is not so in rainy season. मतलब आज हम देखते हैं कि समर सीज़न जब आते हैं तो हमको वाटर की कितनी दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हम क्या कर रहे हैं, आज फेस कर रहे हैं। अब हम देखें इन व्यू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
increasing demand and its uneven availability, it has become imperative to conserve the water resources। यदि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में भी हम ये देख रहे हैं कि कई बार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो प्लांटेशन कम करते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी की कमी आती है। ठीक है, तो पानी की कमी दूर करना है, यदि हमको पानी की ये प्रॉब्लम दूर करनी, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सॉइल कंजर्व पढ़ा था, मिट्टी का संरक्षण पढ़ा था, उसी तरह वाटर को भी क्या करके रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा, पानी का भी संरक्षण करके रखना पड़ेगा। उसी के बाद क्या, यदि हम पानी का आज संरक्षण नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या करना है, हमको पानी मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तो वी कांट सर्वाइव। ठीक है, तो हम बताएं कि कैसे हम पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, क्या इसेंशियल टिप्स है इसकी। 3 इसेंशियल टिप हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखें, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ। क्या कर सकते हैं हम, जो पानी ऊपर से आता है, जो बारिश होती है, तो हम वो वाले पानी को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको ड्रेनिंग ऑफ से रोक सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रिवर वाटरशेड्स माइनर टू मेजर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। सबसे बड़ी जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पॉल्यूशन की है। तो जो ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से हमको हमारे वाटर रिसोर्सेज को बचाना है। मतलब किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन जो कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान करता है, और सिंपल बात है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान करेगा तो हमारा वाटर भी उससे इफ़ेक्ट होगा। सो वी हैव टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, वी हैव टू कंट्रोल द मीन्स जो पॉल्यूशन हो रहा है आसपास, जो हमें इन्वायरमेंट में प्रदूषण दिख रहा है, उसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। सो दिस टॉपिक is completed. In next class we will discuss about forest, wildlife and its conservation.